अपनी वो भाई क्या लेते हो तुम यहाँ पे आके, शिकायत करके क्या मिलेगा तुम्हें, 5 साल तुम्हें घूमना पड़ेगा। गांव के व्यक्ति ने शिकायत दी है कि इसका नाम लाली देवी है और इसने सरोज के नाम से इलेक्शन लड़ा। उसके मार्कशीट में जो नाम है उसकी जांच चली हुई है। जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष होगा वो लोग सामने आएगा। लेकिन उनके जो शैक्षणिक योग्यता जो है, उनके जो दस्तावेज है, जो मार्कशीट है उनकी, वो लाली के नाम से है। ये आरोप लगाए हैं फतेहपुर ब्लॉक के नरेश यादव ने। ये शिकायत करता है। इनकी शिकायत पे बीडीपीओ बल्लभगढ़ की रिपोर्ट हो चुकी है, एसडीएम के पास विचाराधीन है। क्या है पूरा मामला जानेंगे। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, जब से नई पंचायतों का गठन हुआ है हरियाणा में, तब से कोई ना कोई बवाल आप देख रहे हो। कभी ई टेंडरिंग लेके, और कभी जो सरपंच बने हैं उन सरपंचों के द्वारा अपने नामांकन में गलत दस्तावेज लगाने के आरोप लगे हैं। अगर फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में हर ब्लॉक में दर्जनों ऐसे आपको केस मिल जाएंगे जहां सरपंचों ने अपने नामांकन में गलत दस्तावेज लगाए, फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप लगे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप फतेहपुर ब्लॉक के सरपंच सरोज के ऊपर लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने नामांकन में फर्जी दस्तावेज लगाए। नामांकन उन्होंने सरोज के नाम से किया, लेकिन उनके जो शैक्षणिक योग्यता जो है, उनके जो दस्तावेज है, जो मार्कशीट है उनकी, वो लाली के नाम से है। ये आरोप लगाए हैं फतेहपुर ब्लॉक के नरेश यादव ने। शिकायत करता है। इनकी शिकायत पे बीडीपीओ बल्लभगढ़ की रिपोर्ट हो चुकी है, एसडीएम के पास विचाराधीन है। क्या है पूरा मामला जानेंगे। नरेश जी, आपने आरोप लगाए अपने सरपंच पे जी कि उन्होंने फर्जी कागज लगाए हैं नामांकन पे। क्या कहेंगे आप। उन्होंने जो नामांकन भरे थे वो तो सरोज सैनी के नाम से भरे थे। जो उनकी मार्कशीट है 10वीं और 12वीं की, वो लाली देवी के नाम से है। और इन्होंने अवैध कब्जे भी कर रखे हैं पंचायत की जमीन पे। और जो सारे के सारे हमने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीएम विंडो पे भी लगा दिए और डीसी साहब को भी लगाए। वहां से जो हमारी शिकायत है वो एसडीएम साहब के पास आई। एसडीएम साहब ने वो बीडीओ साहब के पास भेजी। बीडीओ साहब ने वो रिपोर्ट बना के एसडीएम साहब के पास भेज दी। एसडीएम साहब ने वो रिपोर्ट फिर वापसी कर दी। बोले जैसे मैं कहता हूँ वैसे बनाओ। और हम उनसे मिलने जाते हैं, एक बार मिले हैं, 10-12 बार हमसे मिलने गए तो एक बार मिले। उसमें उन्होंने हमें अपनी वो भाई क्या लेते हो तुम यहाँ पे आके, शिकायत करके क्या मिलेगा तुम्हें, 5 साल तुम्हें घूमना पड़ेगा, और अभी ये है ये तो अपनी शिकायत वापसी ले लो, उस पर लिखवा दो। ये उन्होंने हमें 5-7 बातें बताई। उसके बाद हमने उनसे कहा कि जी हमने दे रखी है, उसको करो। तो वो कह देते अभी टाइम नहीं है, अभी मीटिंग चल रही है, कभी कुछ। वो हमसे मिलते ही नहीं है। मतलब जो वीडियो ने एक रिपोर्ट की, तो ये आपकी शिकायत को सही माना, यही कहना। हाँ जी, हमारी शिकायत को वीडियो साहब ने सही माना और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो बनाई वो सही बनाई। उन्होंने सच्ची रिपोर्ट बना के भेजी, और लेकिन एसडीएम साहब उसमें कुछ और चाहते हैं। एसडीएम साहब उसमें कहते हैं कि भाई लाली देवी और सरोज एक ही करो। वो दबाव बना रहे हैं कि एक ही करो इनको, लाली और जो सरोज है एक ही है, और अवैध कब्जा है उसे हम तोड़वा देंगे। और उन्होंने आईडी, जो एक फैमिली आईडी है, वो भी उनकी उस टाइम में नाम नहीं है, वो भी गलत है। और एफिडेविट दे रखे हैं, उन्होंने कह रखे कि भाई हमने कोई पंचायत जमीन पे या सरकारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर रखा। उन्होंने कब्जा कर रखा और वो भी सिद्ध हो चुका है, एसडीएम कोर्ट में सिद्ध है। और एसडीएम साहब को हमने बताया जी ये कब्जा है, लेकिन वो कहते नहीं ये खारिज कर दिया। तो वो खारिज किया तो किस कारण किया, जबकि दस्तावेज पूर्व जो सरपंच है महेंद्र, उसने उसमें पूरी कार्रवाई कर रखी है और उसने मान रखा है सबने, हाँ जी अवैध कब्जा है, दुकान बना रखी है और वो आज भी मौजूद है। आप अपनी शिकायत को लेकर और कहां गए, क्योंकि एसडीएम लेवल तक तो आपको निराशा लगी। बीडीपीओ ने आपकी रिपोर्ट आपके फेवर में बना दी, जो आपने शिकायत की उनको सही माना, लेकिन एसडीएम साहब उससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से रिपोर्ट नहीं है। हाँ, तो उसके अलावा उच्च अधिकारियों से मिले आप। हाँ, डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने सुनी हमारी शिकायत पूरी, और उन्होंने फिर कहा डीडीपी साहब से मिलो जाके और उनसे कहो। फिर हमने उनसे कहा जाके, तो हम उनसे 2-3 दफे मिल लिए। तो वो कहते कि जी वो एसडीएम है, मैं तो फिर भी एक पंचायत अधिकारी हूँ। अब वो जब रिपोर्ट भेजेंगे, हम जब ही डीसी साहब को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। हम तो ऐसे नहीं भेज सकते, आप उनसे कहो। उन्होंने टाइम बॉन्ड भी कर रखा है। उन्होंने जो मैसेज भेजा था कि भाई आप इतने समय, तो लेकिन एसडीएम साहब है वो सुन नहीं रहे किसी की भी। वो अपनी मर्जी से बैठे, कहते राजनीति वो है, इसमें कुछ नहीं होता। आपने चुनाव लड़ा था क्या। नहीं, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। या आप प्रतिद्वंदी नहीं है उसमें। नहीं जी, मैं नहीं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते जब आपके संज्ञान में बात आई तो आपने इसकी शिकायत की। जी, जब मेरे को पता लगे कि इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो गलत हैं, तो मैंने फिर इसके लिए शिकायत करी। ये लाली है कौन असलियत में।
ये लाली कोई पता नहीं कौन है, ये कहाँ से आई है, कौन लाया, ये किसी को मालूम नहीं। सरोज की सबको पता है कि सरोज जो है सैनी यहाँ की जो ब्याहता है वो आई थी यहाँ ब्याह के, उसकी सबको पता है। नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे हिंदू समाज में ऐसा होता है कि भाई जैसे उस टाइम शादी से पहले लाली बोलते हो और लाली के बाद यहाँ इन्होंने सरोज नाम रख लिया हो तो इन्होंने उसका नाम चेंज करवा लिया हो, इस तरह से एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, ऐसा कर लिया हो। 89-90 में ये आई थी, तभी से सरोज ही कहते हैं, इसकी कोई वो नहीं। तो प्रतिक्रिया इन्होंने कुछ नहीं करी, ना कोई अखबार में निकलवाई, ना कोई सिटी मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन ली। इन्होंने तो अपने आप ही सिटी मजिस्ट्रेट बन गए, आप ही इन्होंने परमिशन लेकर वो कर दिया कि हम ही हैं जो कुछ है। तो क्या योजनाएं आगे की आपकी? देखो हम आगे अब कोर्ट जाएंगे, डीसी साहब से एक बार मिलेंगे, ना तो हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से ही अपना जो कुछ निर्णय मिलेगा वो देखेंगे। लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम अंतिम हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम उसमें पहुंचाएंगे, इसको अंतिम अंजाम तक बिल्कुल दिलवाएंगे। बिल्कुल अंतिम जो पहुंचाएंगे उसको लास्ट तक ले जाएंगे खींच के, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी चले। आप सुन रहे थे नरेश यादव हैं, इन्होंने आरोप लगाए यहाँ की सरपंच सरोज। अब इनके आरोप हैं और इनका यही कहना है कि जो दस्तावेज हैं वो लाली के हैं और वो गलत हैं, और बीडीपीओ की रिपोर्ट में उन बीडीओ साहब ने माना है कि वो गलत प्रक्रिया थी। इसमें अगर प्राथमिक तौर पर बात करें तो जो नॉमिनेशन कराने वाला अधिकारी भी दोषी है, जो जिससे इतनी बड़ी चूक हुई। अब हम यही कहेंगे कि एसडीएम लेवल पे अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब को अगर ये निर्णय लेना चाहिए, सही को सही और गलत इनका एक संतुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी सबका होता है। और बीडीओ साहब का पक्ष जानेंगे और एसडीएम साहब का पक्ष जानेंगे, आखिरकार माजरा क्या है। बीडीपी साहब, एक फतेहपुर के सरपंच पे आरोप लगे हैं कि भाई उसकी जो शैक्षणिक जो योग्यता है उसमें उसका नाम लाली है और सरपंच बनी है सरोज के नाम से। आप जांच अधिकारी, क्या है पूरा मामला जी? गांव के व्यक्ति ने शिकायत दी है कि इसका नाम लाली देवी है और इसने सरोज के नाम से इलेक्शन लड़ा है। उसके मार्कशीट में जो नाम है उसकी जांच चली हुई है। जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष होगा वो लोगों के सामने आएगा। अभी जांच कंप्लीट नहीं जांच हुई। कंप्लीट नहीं। अभी और भी एक आरोप लगे जिसमें उनका कब्जा, जैसे अवैध कब्जा बताया गया है, कोई प्रॉपर्टी पे, पंचायत जमीन पे कब्जा कर रखा है, ऐसे भी कोई आरोप है? जो भी अवैध कब्जा उनकी लाली उनके नाम से होगा, सरपंच के नाम से, उसे देख के उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई है तो जी सही पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जांच कब तक हो जाएगी कंप्लीट ये जी? जल्दी ही पूर्ण होगी, जी बहुत जल्दी पूर्ण होगी। तो या उन्होंने कोई ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि भाई ये लाली और सरोज एक ही है? एफिडेविट है उनका। एफिडेविट जी। तो ये कहीं जैसे जब नामांकन भरा गया तो उस टाइम इस बात की वो जांच, आरोप को जो आरोप लगाए गए थे वही बता सकते हैं इस बारे में। आप जुड़े हुए थे मुद्दे के बाद में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर की नई अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। धन्यवाद।